की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से आ रही है, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में सुनवाई हो चुकी है। बता दें आपको, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसे चुनौती दी थी और याचिका लगाई थी। राजेश अग्रवाल जो मंत्री बने हैं, इनकी मंत्री पद की जो नियुक्ति हुई है इसको असंवैधानिक कांग्रेस ने करार दिया। राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द करने की कांग्रेस मांग कर रहा है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने याचिका लगाई थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया और उनकी मंत्री पद की जो नियुक्ति है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बिलासपुर से ही आ रही है, जहां पर चैतन्य बघेल मामले में सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट में ईडी ने तमाम जवाब जो है अपने दे दिए हैं। अगली सुनवाई में भी ईडी अपना पक्ष रखेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में चैतन्य बघेल है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच के ये कार्रवाई, बता दें कि ये सुनवाई कहीं ना कहीं हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आप लगातार जानते हैं चैतन्य बघेल जो है अब जेल में है और सुनवाई लगातार हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नगर थाना क्षेत्र के बसवा में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। डीआईजी और डीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा ले लिया है। एसपी एडीएम के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंगलवार को बस्ती के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लड़कियों के अपहरण पर एसआईटी बनाने की मांग हो चुकी है। विधायक आराधना मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिख दिया है। लड़कियों के अपहरण पर एसआईटी बनाई जाए, इसमें ये पत्र में मांग की गई है। अंबेडकर नगर से एक महीने में 56 लड़कियां गायब हुई हैं। आप समझ लीजिए, अंबेडकर नगर से एक महीने में 56 लड़कियां गायब हुई हैं और मामले को लेकर एसआईटी का गठन करा जाए, इस तरीके की मांग जो है विधायक की तरफ से ही रख दी गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से आ रही है, जहां पर साई मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर को प्रशासन ने राजसात किया है। नजूल तहसीलदार ने यह आदेश जारी किया। शासकीय भूमि पर दोनों मंदिर बने हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शासकीय भूमि पर दोनों मंदिर बने हैं। प्रशासन ने राजसात जो है कर दिया है मंदिर को। इसी बीच एक और बड़ी खबर बेमेतरा से आ रही है। नवजात को लावारिस छोड़ने के मामले पर अब खुलासा हो चुका है। नवजात को लावारिस छोड़ा जिस महिला ने था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, ये पूरा मामला 24 अगस्त 2025 का ही है। बोरी में एक नवजात, जीवित नवजात मिला था। फिलहाल उसे जब देखा गया तो उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन जिस महिला ने उस बोरे में पैक करके उसे वहां फेंका था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवपुरी नगर पालिका में पिछले कई महीनों से चल रहे अध्यक्ष के विरोध में और पार्षदों के इस्तीफे के मुद्दे के बाद अब नेताओं ने स्थिति को संभालने के लिए जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, विधायक देवेंद्र जैन और नपा के अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने वार्ड 12 और 26 का भ्रमण किया है, जहां पर जनता ने अपनी सभी समस्याएं उनको सुनाई। उन्होंने भी अव्यवस्थाओं को खुलकर देखा। हम सब लोग एक हैं, शहर के विकास के लिए हैं, शहर का उत्थान करना है। शहर में हम आज भ्रमण करने गए सामूहिक रूप से, जहां हमें सफाई में व्यवस्था कमी दिखी, उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट लाइटों के लिए समस्या दिखी, उसको ठीक करने का निर्देश दिए गए हैं। 15 करोड़ रुपए की बात ऊपर से मिलने की, 11 करोड़ विधायक जी दे रहे, 15 करोड़ प्रभारी मंत्री दिलवा रहे हैं। महाराज साहब से भी बात चल रही कर रहेंगे
और सबसे करेंगे जो शहर की समस्याएं हैं, जो कि वार्डों की स्थिति बहुत खराब है, पार्कों की, उन सब पे सुधार के लिए बात हुई है आज। बैठक का एकमात्र उद्देश्य था शिवपुरी नगर का विकास, शिवपुरी नगर की लाइट व्यवस्था, शिवपुरी नगर की पेयजल व्यवस्था और शिवपुरी नगर की सफाई व्यवस्था। लेकिन जब तक उस सब के बारे में बातचीत हुई है। सकारात्मक हल निकले हैं। मेरी विधायक मद का 4 करोड़ रुपया डिपॉजिट है। ठीक है, नगर पालिका को 25 लाख ब्याज का मिल चुका, वो काम नहीं हुई। अभी काम नहीं हुआ। वो सब काम तुरंत 15 दिन के अंदर मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में इनके टेंडर तुरंत ठेकेदार करना चाहता है तो। भोपाल के साथ राज्य के सभी जिलों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अब इसको लेकर एडीजी शाहिद अबरार ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ब्लैक स्पॉट देखे जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और इसको लेकर देखिए अब मध्य प्रदेश के एडीजी यातायात ने निर्देश दिए हैं कि तमाम ऐसे ब्लैक स्पॉट पर पुलिस की चेकिंग लगाई जाए। जो लोग बिना हेलमेट या अन्य जो चीजें हैं उसको लेकर काम कर रहे हैं। तस्वीर दिखा दूं राजधानी भोपाल का, ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल को सबसे व्यस्तम क्षेत्रों में से देखा जाता है। और देखिए कहीं ना कहीं ये हार्ट प्लेस भी जरूर है, हार्ट ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर। और इस ब्लैक स्पॉट के चलते कई बार यहाँ पर जो है जो इस प्रकार के जो चीजें हैं वो देखी जाती है। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर देखिए आज से लेकर 22 सितंबर तक लगातार जो अलग अलग यातायात के जो तमाम जो विशेष अभियान है वो चलाने की बात की है। इसके अलावा भोपाल पुलिस कमिश्नर की अगर बात हो या इंदौर की बात हो, इन दोनों जगह पर इस प्रकार की चेकिंग जो है वो जारी रहेंगी। इसमें तेज वाहन चलाने की बात हो, हेलमेट हो, सीट बेल्ट न पहनने की बात हो, नाबालिग जो बच्चे हैं वो अगर गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पे लोग अगर बात करते हैं, शराब पीकर जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं या रॉन्ग स्पीड से आ रहे, तो ऐसे तमाम ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो देखा जा सकता है कि साफ तौर पर मध्य प्रदेश में अगर राजधानी भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो तमाम वो ब्लैक स्पॉट जहां पर सड़क हादसे होते हैं, इन सड़क हादसों को रोकने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और खासकर हेलमेट न पहनने वालों की अगर बात हो, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखी समझी जा सकती है कि हेलमेट है लेकिन इन्होंने पहना नहीं, लेकिन जब पुलिस ने इनको देखा तब इन्होंने हेलमेट पहना। तो ये ऐसी लापरवाहियां जो हैं वो कहीं ना कहीं घातक बनेंगी और ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई जो है वो लगातार देखी जाएगी। तमाम पुलिस का अधिकारी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज, भोपाल। विगत माह में आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन रोड सेफ्टी कमेटी का भ्रमण भोपाल में हुआ था और प्रदेश के अन्य जगह भी हुआ था। उसमें एक्सीडेंट पर चिंता व्यक्त की गई थी और समीक्षा की गई थी किन किन जगह पर क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसी के तहत पुनः पुलिस मुख्यालय ने सभी को निर्देशित किया है 8 बिंदुओं पर कार्रवाई होना है। वो 8 बिंदुओं पर चालानी कार्रवाई के लिए थाना यातायात में विभिन्न कमेटी टीम गठित की है। दुर्ग जिले में अब बताया जा रहा है कि जो NHM कर्मचारी हैं इनकी लगातार हड़ताल जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। अब इसी कड़ी में NHM कर्मचारी जिले में एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें करीब 800 कर्मचारियों ने भाग लिया। अब ये रैली जो है चंडी मंदिर तक जाएगी और लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा बताई गई है। रैली में शामिल महिलाएं सिर पर कलश और लंबी चुनरी लेकर विरोध दर्ज करेंगी। आज हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हम लोग कर्मचारी हैं। पिछले 22 दिन से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारा 22वां दिन था। आज हम लोग माता चंडी देवी के चंडी दाई है जो हमारे यहाँ की, उन पर हमने मनोकामना चुनरी यात्रा निकालने का हमने फैसला किया था और उसी के लिए आज 108 मीटर चुनरी का हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। हजारों कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं।
हम लोग जो है 20-22 दिन से हड़ताल पर है। हमारी जो मांगे हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो मांगे हैं वो 10 सूत्री मांगे हैं। ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य रेगुलर कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती है। चूँकि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, हमको भी अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता है। हमको भी एक ऐसी सैलरी चाहिए जिसमें हमारा जीवन अच्छे से चल सके, हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके। मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे 21 दिन से आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, पर सरकार की तरफ से कुछ भी योजनाएं सामने नहीं आ रही है, कोई भी बात हमारी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन इससे हमारे आंदोलन से जो आम जनता है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। हम जाना चाहते हैं अपने काम पे, हमारे पेशेंट्स का भी हमें फ़ोन आ रहा है, पेशेंट पर्सनली कॉल करके घर तक आते हैं अपना इलाज कराने। सिरोंज में अंडर 19 राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संभागों से कुल बताया जा रहा है कि 20 टीम्स भाग ले रही हैं। खिलाड़ियों के उत्साह, टीम्स और कोचेस के साथ साथ ये आयोजन खासा जोशपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के सहकारिता कर्मचारियों ने 8 सितंबर से 24 सितंबर तक हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद मांगों को नजरअंदाज किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी अब ये दे दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज और किया गया तो मुख्यमंत्री आवास के साथ विद्यांचल भवन का भी घेराव करेंगे। गोंडा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बताया जा रहा है कि छतनोई गांव के रहने वाले उमेश श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। फरियादी ने यह भी बताया गया कि पीएचसी में व्याप्त भ्रष्टाचार और वहां पर तैनात एक प्राइवेट कर्मी दिलीप के साथ साथ अन्य कर्मचारियों और अधीक्षक अजय यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उमेश का यह आरोप था कि पीएचसी में भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चल रहा है और जब उसने इस मुद्दे पर शिकायत की तो उसे धमकियां आने लगी। पखांजूर की करेंगे, जहां पर खेरकट्टा गांव में एक परिवार पिछले 5 महीने से अपनी मां के मुआवजे की राशि के लिए चक्कर काट रहा है। इसी दौरान तो मोर सासला साफ चाबेरी से होकर अब तो अभी कुछ का तो दौड़ दो 5 महीना तक ले मैं कर सके, लेकिन अभी तक ले कुछ मोला नहीं मिला थे। और पटवारी साहब आज ना हूँ काल या हूँ बोला तो अभी तो 5 महीना हो चुके गए। ये लाल साहब हुसैन और कारे भाई ला सांप चाबीस तेकार पास मोला रोज के लान थे तहसील में आए, थाना में जाए, सब रिपोर्ट हुई, पोस्टमार्टम हो गए, सब हो गए, लेकिन 5 महीना हो गए है ना पटवारी करा जाए के नापे ना कुछ नहीं करे। तेकर कारण ये आदमी ला सांप काट तेकर बीमा रुक गए है, मौजा नहीं मिला थे। तो हमने आपको पखांजूर की तस्वीर दिखाई जहां पर आज तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की तस्वीर देखिए जहां अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लायर्स पर शिकंजा कस चुका है। पुलिस ने 3 अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। 10,000 का इनामी नाबालिग भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग पर आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाबालिग पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है, हथियार भी बरामद हुए हैं। अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों का ये सप्लायर था जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए 4 लोग, तस्वीरों के माध्यम से हम बता दें आपको कि इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें एक नाबालिग भी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 देखिए पिछले 4/8/25 को और उससे पहले भी पूरे जनपद मुजफ्फरनगर में उनकी टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असलहे 32 बोर, 12 बोर और 315 बोर तमंचे, पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसमें बरामद किया चुके थे और बरामद किया गया है पेटी जो कारतूसों की 312 बोर की, उसकी पेटी बरामद की गई है। कारतूस काफी बरामद किए गए हैं और इसमें जो है मैं आपको बता दूं 3 अदद 32 बोर का
2 अदद 12 बोर का, 5 अदद 315 बोर का तथा 8 जिंदा कारतूस 32 बोर, 9 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 कारतूस 12 बोर, खोखा कारतूस 315 बोर, मोबाइल फोन आईफोन बरामद किए गए हैं और कारतूस जिसमें रखा था वो बेल्ट बरामद की गई। आपने देखा होगा काफी उसमें बेल्ट में कारतूस लगे हुए हैं। इस प्रकार से अब तक 57 असलहे हमारे पिछले 1-1.5 महीने के अभियान में बरामद किया चुके हैं। प्रधानी का आगामी चुनाव के परिदृश्य में ये हमारी टीम द्वारा SPRA, SCO भोपाल द्वारा और तथा संबंधित थानाध्यक्षों की टीम द्वारा विशेष कर कार्य किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव के उप सरपंच महेंद्र बघेल के लापता होने के मामले में ग्रामीणों ने बिर्रा चौक पर चक्का जाम कर दिया। अब इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके सरपंच पति राजकुमार साहू के साथ अन्य 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि उन्होंने महेंद्र बघेल की हत्या की और उसके बाद शव को नदी में फेंक दिया। करही गांव में जो वहाँ के उप सरपंच हैं, उनकी मिसिंग रिपोर्ट महेंद्र बघेल, उनकी कल गुम इंसान दर्ज हुआ था कल 7 तारीख को सुबह, और पुलिस ने कल दिन भर में पता लगा लिया कि उनके साथ कोई घटना घटी थी और इसमें जो सरपंच पति है राजकुमार साहू और 8 अन्य लोग, इन लोगों ने उसको मार के नदी में फेंक दिया है। तो इसके आधार पे कल दिन भर पुलिस की टीम होमगार्ड के बोर्ड के साथ सर्च करती रही, बट बॉडी नहीं मिली है। आज भी सर्चिंग जारी है और इस बीच पुलिस ने जो कानूनी सलाह लिया है, कानूनी सलाह लेकर उसमें उनका वीडियो में बयान लेके 302 का मामला जो है और पंजीबद्ध करके उनको रिमांड में भेजने की कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। पखांजूर के एक अहाता में गंभीर लापरवाही सामने आई है। ग्राहकों को परोसे गए चखने में कीड़े पड़े हुए दिखाई दिए। अब इसके बाद जब मामले की शिकायत अहाता संचालक संजीव उर्फ सोनू से की गई तो संचालक ने खबर बनाने वाले पत्रकार के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज भी की गई है। मामले में तहसीलदार युवराज ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी ऐसा कहा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की चेतावनी भी दी है। कन्नौज जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सैकड़ों सालों पुराना एक मकबरा ढह गया। मकबरे का मलबा गिरने से नीचे के 4 घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस नुकसान की अनुमानित अगर लागत देखी जाए तो 30 लाख रुपए आंकी है। इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां पर ऑटो चालकों के बीच मारपीट हुई है। सवारी बिठाने को लेकर पूरा विवाद हुआ, मारपीट करने का वीडियो सामने आ चुका है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, महज सवारी बिठाने को लेकर एक दूसरे के साथ किस तरीके से हाथापाई की जाती है। बीच बचाव में अगर कुछ लोग आते हैं तो उनको भी यहाँ पर मारा जाता है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर में ऑटो चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने। इसी बीच बड़ी खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां पर रास्ता रोककर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। कैश बताया जा रहा है और उसके साथ ही साथ मोबाइल और बाइक के साथ हथियार बरामद हो चुके हैं। एक आरोपी फरार है, जिसकी अभी तलाश हो रही है। साइबर सेल के साथ नवागढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये की गई है। गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को धोखाधड़ी और जबरन बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए हाजिर होना पड़ा। अब ये पूरा मामला शहर कोतवाली में व्यापारी नेता अबू फखर खान की तहरीर पर हुआ है।
यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से आरोप ये लगाए गए कि उनके साथ साथ यानी कि अब्बास अंसारी और उनके सहयोगियों ने उन्हें जबरन लखनऊ ले जाकर जान से मारने की धमकी दी और उनकी कीमती जमीन की रजिस्ट्री 25 लाख रुपए में करवा दी। झांसी के सिकरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भोजला में दर्दनाक घटना घटी। इसमें 36 साल के अरविंद यादव की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार अरविंद अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम संगीता बताया जा रहा है, झांसी BKD बैंक में किश्त जमा करवाने के बाद घर की ओर लौट ही रहा था कि तभी पहले से घात लगाए 8 से 10 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। आरोपी ने कई राउंड फायरिंग भी की है। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल अरविंद को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब देखिए, आज जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार भोजला गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल सभी लोग मौके पर, मैं मेरे SP सिटी, SHO, CO, बाकी अन्य लोग जो फोरेंसिक वगैरह भी मौका मुआयना कर चुके हैं। फिलहाल मृतक का नाम है अरविंद यादव, भोजला का ही निवासी है।